10 मिनट में मैं आपको 50 क्वेश्चन ऐसे कवर कराऊंगा जो एक साथ के करंट अफेयर को लेकर एक छोटा सा कंपाइलेशन होगा। इस वीडियो को अपने टाइप कर देना और इसको चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10 मिनट्स करंट अफेयर और जीके की दोनों को सेपरेट कर दिया है। 10 मिनट से सबसे पहले जो वीडियो ऐड करेगी वो करंट अफेयर की होगी और 15 चुनिंदा क्वेश्चन होंगे पर डे और 50 क्वेश्चन पर डे होंगे, जिसके लिए करंट अफेयर को आपको भटकना नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली फैक्ट को लेकर बात करेंगे। नो बकवासबाजी, नो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पढ़ना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लेकर सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। 2025 में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA महासभा कहां पर आयोजित की गई थी? ये कहां पर आयोजित की गई थी? तो आप कहेंगे इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा खान पान की रचनात्मक नगरी के रूप में नामांकित हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश की कैपिटल को नामांकित किया गया है और ये फेमस है चिकनकारी यानी कपड़े पर एक कढ़ाई के लिए फेमस है। और यहीं पर हमें बड़ा इमामबाड़ा भी देखने को मिलता है, रूमी दरवाजा भी देखने को मिलता है। 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा के द्वारा इसका कार्यभार हाल ही में संभाला गया है, वित्तीय सलाहकार का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है। सेनझोउ 21 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले चीन के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इनका नाम है वू फई। क्या नाम? वू फई इनका नाम है, सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बने हैं। नेक्स्ट, रोहन बोपन्ना ने अपना अंतिम पेशेवर टेनिस मैच किस टूर्नामेंट में खेला? तो इनके द्वारा अंतिम मैच जो है वो पेरिस मास्टर्स 1000 के अंतर्गत खेला गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया भारत का सबसे भारी उपग्रह का क्या नाम है? तो सबसे भारी उपग्रह है CMS-03। कौन सा? CMS-03 है। अगला क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो सबसे गंदा शहर जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई, सॉरी, ये मदुरई को चुना गया। इसको मदुरई को चुना गया और सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर को चुना गया। नेक्स्ट, वह कौन सा देश है जो दुनिया में पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत के साउथ की तरफ पड़ने वाला मालदीव है। मालदीव को लक्षद्वीप से या फिर मालदीव को भारत से अलग करने वाला जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल है। किस आर्द्रभूमि को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो यह बोगाबिल झील जो कि बिहार की है, इसको 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ द सोनिया एंड द सनी को 2025 के किस साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसे बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट, 2025 में कितने लोगों को डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा। कितने लोगों को? 6 लोगों को। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BIS के महानिदेशक के रूप में हाल ही में जो चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? तो आप कहेंगे उनका चुनाव किया गया है संजय गर्ग का। किसका? संजय गर्ग का चुनाव किया गया है। चीन ने किस प्रकार के रिएक्टर में दुनिया का पहला सफल थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण हासिल किया है? उस रिएक्टर का क्या नाम है? तो उस रिएक्टर का नाम है थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जो है हाल ही में कौन चुने गए हैं? जोहरान ममदानी को हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट, किस IPL टीम ने टॉम मूडी को अपना वैश्विक क्रिकेटर निदेशक नियुक्त किया है? लखनऊ सुपर जॉइंट के द्वारा ये चुने गए हैं। भारत के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK की अपनी पहली खेप किस देश को निर्यात की? तो किसके लिए निर्यात की गई है? तो क्या कोस्टा रिका के लिए निर्यात की गई? तो आपके बिल्कुल सही बात है, इसे कोस्टा रिका के लिए निर्यात किया गया। हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय ने फुटबॉल और समाज में उनके योगदान के लिए किसे नाइट की उपाधि से सम्मानित किया है? किसे नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया हाल ही में? तो नाइट की उपाधि से हाल ही में जो सम्मानित किए गए हैं इनका नाम है डेविड बेकहम। क्या नाम है? डेविड बेकहम है। तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसकी जो स्थापना है वो कहां पर की जाएगी? तो वो हैदराबाद में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना जो है वो हैदराबाद में की जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किन दो भारतीय सहकारी समितियों को विश्व स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है अमूल और नेफेड को। किसको? अमूल और नेफेड को स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य ने संदूर में एक नए कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो इस स्टेट का नाम है हमारे पास कर्नाटका।
क्या नाम है, कर्नाटक है। शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व नेता पुरस्कार 2025 जो है हाल ही में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया है। किसको? गुरुदेव श्री रविशंकर को प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की गजाला हाशमी हाल ही में किस अमेरिकी राज्य की सीनेट में सेवा देने वाली पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई अमेरिकी बनी है? कहां पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं? तो इनके द्वारा अपनी सेवाएं जो है वो दी गई हैं कहां पर? वर्जीनिया में। नेक्स्ट, उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ समझौते करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है जिसने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये पहला स्टेट हमारे पास बना महाराष्ट्र। कौन बना? महाराष्ट्र। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की शीर्ष 100 की सूची में भारत की कितनी यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत की जो है वो 7 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हाल ही में दिया गया है किसको? ये हाल में दिया गया डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। किसको? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया है, गोपाल कृष्णन को दिया गया है। अब्राहम समझौते में शामिल होकर कजाकिस्तान किस क्षेत्र से ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? तो कहां का पहला देश बन गया है? तो आपके ये हाल ही में पहला देश बना मध्य एशिया का। कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा शिव नाडर। 2025 टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा बन गया है? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर हाल ही में जो चुना गया है इसका नाम है हमारे पास मुंबई। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किस तारीख को किया? तो 150वीं वर्षगांठ का जो उद्घाटन है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया? तो आपने ये किया गया हमारे पास 7 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट, जलवायु वार्ता के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो बेलेम ब्राजील में किया गया। एसबीआई बाजार पूंजीकरण में कितने अरब डॉलर को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? एसबीआई, तो ये 100 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में कमीशन किए गए चीन के तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत का क्या नाम है? आपको ये बताना है। तो इस पोत का क्या नाम है? तो इस पोत का नाम जो रखा गया वो है फूजियान। नेक्स्ट, भारत द्वारा 2026 के लिए तैयार किए गए वन्य जीव संरक्षण का क्या नाम है? वन्य जीव संरक्षण का क्या नाम है आपको बताना है। तो इस वन्य जीव संरक्षण का जो नाम रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है अखिल भारतीय बाघ आकलन। नेक्स्ट, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है? तो हाल ही में बना है बांग्लादेश। कौन बना? बांग्लादेश। गुजरात आदिवासी समुदाय के लिए कौन सी प्रमुख योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका नाम है जीनोम अनुक्रमण परियोजना। नेक्स्ट, अगला है हमारे पास, एक साल से ज्यादा समय तक लगातार संक्रमण के बाद 2025 में किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया मैक्सिको के द्वारा। बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 का 29वां संस्करण 10 नवंबर 2025 को शुरू हुआ। इस संस्करण की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी अमेरिका के द्वारा की गई। नेक्स्ट, 2026 एशिया युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी की जाएगी इसके द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने हासिल किया? तो महाराष्ट्र के द्वारा हासिल किया गया। कौन सा अफ्रीकी देश 2027 में कोप 32 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की जाएगी? इथोपिया के द्वारा। इथोपिया के द्वारा। किस देश को यूनेस्को मानव और जीव मंडल परिषद के लिए 2025-29 की अवधि के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है हाल ही में? तो ये चुना गया हमारे पास ओमान को। नेक्स्ट, संशोधित भारत नेट योजना को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो आपके वो है पंजाब। कौन बना? पंजाब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गरुण 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो गरुण होता भारत और फ्रांस के बीच। भारत का पहला प्लास्टिक अवशिष्ट ब्रांड ऑडिट किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका हाल ही में जो आयोजन किया गया वो किया गया हमारे पास पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट, सिक्किम के किन दो पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्रों को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो कौन से हमारे पास वाद्य यंत्र जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इनका नाम हमारे पास है तुंग बुक और पुमटोंग पुलिथ, इनका नाम है। नेक्स्ट,
भारत ने किस देश को हराकर पहली बार नेत्रहीन महिला टी20 विश्व कप जीता है? तो नेत्रहीन महिला टी20 विश्व कप भारत के द्वारा जीता गया, और किस देश को हराकर जीता गया? तो आपकी होती ऑस्ट्रेलिया। इसको ऑस्ट्रेलिया को हराकर। हाल ही में किन दो देशों को संयुक्त रूप से 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये मेजबानी किसको सौंपी गई है? तो आप कहेंगे ये मेजबानी नीदरलैंड और बेल्जियम को सौंपी गई है। हैदराबाद में आयोजित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? तो हाल ही में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है हमारे पास श्रीकांत बुल्ला को। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। किसको? कीर्ति सुरेश। भारतीय वरिष्ठ आर्ट डायरेक्टर थोटा थरानी के को हाल ही में सिनेमा और दृश्य कला में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार जो है वो हाल ही में किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? वो था फ्रांस। और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा। तो मैंने आपको बस 10 से 12 मिनट में 50 क्वेश्चन ऐसे कराए जो करंट अफेयर के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी थे। इस करंट अफेयर की क्लास को डेली किया करो। आप डेली एग्जाम से पहले 50-50 क्वेश्चन पर डे करेंगे, और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली फंसेंगे तो आप 2-3 हजार क्वेश्चन केवल करंट के करके चले जाओगे एग्जाम से पहले, और ये सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे भी ग्रुप डी में क्या हुआ है कि पूरा का पूरा पोर्शन करंट अफेयर से पूछा जाने लगा, आने वाले एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल निभाने लगेगा जी के जीएस वाले पार्ट में। तो इस वीडियो को एक समझ लो आपके लिए रामबाण है, जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। बाकी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।